हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो चलिए आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 2 में विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, उष्मा और ओम के नियम से संबंधित सभी न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, हल कर पाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 2 में न्यूमेरिकल का ये मेरा 5वां वीडियो है, जिसमें हम लोग आज विद्युत शक्ति यानी पावर, विद्युत ऊर्जा यानी एनर्जी या कार्य यानी वर्क, उष्मा यानी हीट और ओम के नियम मतलब V बराबर IR से संबंधित सभी न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? V इंटू आई मतलब वोल्टेज इंटू करंट, और क्या होता है V स्क्वायर बटे R, और क्या होता है I स्क्वायर इंटू R। ऊर्जा यानी एनर्जी या तो फिर कार्य बोलते हैं ऊर्जा को W। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, मतलब कार्य और ऊर्जा बराबर होता है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, कार्य मतलब वर्क, इक्वल टू क्या होता है विभव इंटू आवेश या तो फिर शक्ति इंटू समय। उष्मा मतलब हीट, इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर इंटू RT, क्या होता है I स्क्वायर इंटू RT। उसके बाद ओम का नियम V बराबर IR मतलब I बराबर V बटे R यानी R बराबर V बटे I। तो चलिए न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। याद रखिएगा, शक्ति का 3 फॉर्मूला है। जब V और I रहेगा तो P बराबर V इंटू आई, जब V और R रहेगा तो P बराबर V स्क्वायर बटे R, जब I और R रहेगा तो P बराबर I स्क्वायर इंटू R। एनर्जी यानी ऊर्जा और कार्य मतलब वर्क का 2 फॉर्मूला है। जब विभव और आवेश रहेगा तो कार्य यानी एनर्जी बराबर विभव इंटू आवेश। ठीक है, उसके बाद जब शक्ति और समय रहेगा तो एनर्जी मतलब कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा शक्ति इंटू समय। आगे है उष्मा। उष्मा में क्या है, यदि धारा रहता है, प्रतिरोध और समय, तो उष्मा यानी हीट इक्वल टू क्या होगा I स्क्वायर इंटू RT। उसके बाद ओम का नियम है, जब आपको V निकालने देता है और आपके पास I है और R है तो V बराबर IR होगा। आपको I निकालने देगा तो V बटे R होगा, R निकालने देगा तो V बटे I होगा। चलिए न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोलता है। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए क्या कहता है। 1 नंबर न्यूमेरिकल है, यदि वोल्टेज V बराबर 220 वोल्ट, वोल्टेज V बराबर 220 वोल्ट एवं पावर P बराबर 60 वाट हो तो धारा का मान कितना होगा। क्या बोलता है, यदि वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट, वोल्टेज दिया है कितना 220 वोल्ट, और शक्ति मतलब पावर कितना दिया है 60 वाट, तो क्या बोल रहा है धारा का मान कितना होगा, I का मान कितना होगा निकालिए। तो हम लोग जानते हैं P बराबर V इंटू आई होता है, सिंपल बात। तो I बराबर क्या हो जाएगा P बटे V। P कितना है 60 और V कितना है 220, तो 1 0 0 कट जाएगा और ये कटेगा 6, 2 से तो 3 हो जाएगा, ये 22 कटेगा 2 से तो 11 हो जाएगा, मतलब 3 बटे 11। 3 बटे 11 कितना होगा 0.30 होगा, तो 22 यानी 2 बार, ठीक बचेगा 8 मतलब 80 यानी 11 7 77 7 बार, और बचेगा कितना 3 यानी 30, फिर 2 बार जाएगा, मतलब इसको 3 कर दीजिए, इतना एम्पियर आंसर हो गया। देख लीजिए, यानी आपके पास वोल्टेज है, विभव है और पावर है मतलब शक्ति है, तो धारा का मान कैसे निकालिएगा। P बराबर V इंटू आई, तो I बराबर P बटे V। P का मान V का मान पुट कर दिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यानी 0.273 एम्पियर आंसर हो गया, आंसर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी आपके पास विभव है और शक्ति है, तो I कैसे निकालिएगा, करंट कैसे निकालिएगा, पावर बटे वोल्टेज, पावर बटे वोल्टेज कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे आपका न्यूमेरिकल 2 नंबर है। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल में चलिए। 2 नंबर न्यूमेरिकल क्या कहता है देखते हैं। 2 नंबर न्यूमेरिकल कहता है, यदि पावर दिया है 1000 वाट
और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, तो बोलता है प्रतिरोध यानी आर का मान क्या होगा। क्या दिया है, 2 नंबर में पावर दिया है कितना 1000 वाट और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। तो बोल रहा है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध आर कितना होगा। तो फिर वही बात P बराबर V स्क्वायर बटे आर, मेरे पास P है, V है और R है, तो यही फॉर्मूला सेटिंग होगा। हमको तो क्या चाहिए, R चाहिए, तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे कितना P, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा V स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 बाय 1000, देख लीजिए 1000, ठीक है। तो 2 शून्य तो कट जाएगा, 22 गुना 22 कितना 484 बटे 10 मतलब कितना 48.4 ओम। आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया, देख लीजिए। यानी आपके पास P दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया गया है, तो बोल रहा है प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो P बराबर V स्क्वायर बटे R होता है, तो R बराबर V स्क्वायर बटे P हो जाएगा, ठीक है। ये R जाएगा यहाँ तो P आएगा यहाँ, हमने V का मान को पुट कर दिया और P का मान को पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए V स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए और P को उतार दिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ गया। चलिए जैसे ही हम न्यूमेरिकल को बना देंगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में ध्यान देना है क्या दिया है क्या निकालना है, दिया है क्या और निकालना क्या है, दोनों से रिलेटेड क्या फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला को लिखिए, उसके बाद लास्ट में उसको कैलकुलेट कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। चलिए 3 नंबर न्यूमेरिकल में, चलिए 3 नंबर, न्यूमेरिकल नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्या बोलता है, बोलता है यदि प्रतिरोध R बराबर 44 ओम एवं धारा I बराबर 5 एम्पियर हो तो पावर यानी शक्ति कितना होगा, P कितना होगा। क्या दिया है आपको, प्रतिरोध 44 ओम दे दिया है और धारा 5 एम्पियर दे दिया है, I का मान आपको बोल रहा है P मतलब पावर यानी शक्ति निकालिए। कैसे निकालिएगा, R दिया है 44 ओम, धारा I दिया है 5 एम्पियर, आपको बोल रहा है पावर यानी शक्ति कितना होगा, ठीक है। तो P बराबर I स्क्वायर इंटू R, ठीक। I कितना है 5 गुना 5 हो जाएगा और R कितना है 44, तो 5 गुना 5 कितना 25, ठीक, इंटू क्या 44, 25 गुना 44 कितना 1100 वाट, आंसर 1100 वाट, आंसर आ गया। चलिए हो गया, कैलकुलेशन हो गया। यानी प्रतिरोध R दिया है, धारा I दिया है, आपको बोल रहा है पावर कितना होगा, तो P बराबर I स्क्वायर इंटू आर, I स्क्वायर इंटू आर, 5 × 5 = 25 इंटू 44, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1100 वाट, आंसर। 3 नंबर न्यूमेरिकल भी हो गया। अब चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 में, ठीक। 4 नंबर में चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। यदि विभव V बराबर 12 वोल्ट और आवेश Q बराबर 2 कूलम हो तो एनर्जी मतलब कार्य यानी ऊर्जा या कार्य, एनर्जी या तो वर्क क्या होगा। दोनों बात तो बराबर होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कार्य बराबर ऊर्जा होता है, एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है, ठीक है। क्या दिया है, विभव 12 वोल्ट और आवेश Q 2 कूलम, आपको बोल रहा है एनर्जी यानी वर्क कितना होगा। तो एनर्जी या तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, विभव इंटू आवेश, विभव 12 है, आवेश 2 है, तो 12 दूनी 24 जूल, आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं V बराबर क्या होता है, W बटे Q, तो W बराबर क्या होगा V इंटू Q, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आवेश को बड़े अक्षर में लिखे हैं
यानी क्यू को बड़े अक्षर में लिख दीजिए, बड़े अक्षर में लिख दीजिए, हो गया। यानी V बराबर W बटे क्यू, तो W बराबर V इंटू क्यू, वही तो बात है। ठीक है, 4 नंबर न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अब चलेंगे हम लोग 5 नंबर में, न्यूमेरिकल नंबर 5 में चलिए। 5 नंबर न्यूमेरिकल को देखिए क्या बोलता है। 5 नंबर, यदि प्रतिरोध R 20 ओम, धारा I 5 एम्पियर और टाइम 30 सेकेंड हो तो उष्मा यानी हीट कितना होगा। क्या बोलता है, प्रतिरोध दिया है, धारा दिया है, टाइम दिया है, आपको हीट निकालना है। प्रतिरोध R 20 ओम, धारा I 5 एम्पियर और टाइम T 30 सेकेंड, तो उष्मा यानी हीट कितना होगा। R कितना है 20 ओम, धारा I कितना है 5 एम्पियर और समय टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो आपको हीट निकालना है, हीट उष्मा निकालना है। क्या निकालना है, उष्मा, मतलब हीट निकालना है कि हीट कितना होगा। ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला H बराबर I स्क्वायर इंटू RT। I स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, R मतलब 20 इंटू टाइम मतलब 30। ठीक है, I स्क्वायर मतलब धारा का स्क्वायर 5 गुना 5, R मतलब 20 और T मतलब टाइम 30। ठीक, आगे देखिए 5 पचे 25 और 20 गुना 30 कितना 600, 25 गुना 6 150 और 2 को शून्य 15,000 जूल। आंसर, उष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, 15,000 जूल। हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, R दिया था, I दिया था, T दिया था, टाइम दिया था, तो H यानी हीट इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RT, I स्क्वायर इंटू R इंटू T। हो गया। अब चलिए हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6 में चलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिए, बोलता है यदि विभव V यानी वोल्टेज 220 वोल्ट एवं धारा I 0.50 एम्पियर हो तो पावर कितना होगा। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट और धारा I कितना है 0.50 एम्पियर, तो बोल रहा है कि पावर कितना है। निकल जाएगा आराम से, P बराबर V इंटू I कर देंगे, निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। आपके पास V दिया हुआ है और I दिया हुआ है, आपको बोल रहा है पावर कितना होगा, तो P बराबर V इंटू I। V कितना है 220, I कितना है 0.50, इसको उठा दीजिए तो 100 आएगा नीचे, 2 शून्य आपका कट जाएगा, तो 22 पंचे 110 वाट आंसर, 110 वाट आंसर आ गया। ठीक है, यानी वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, तो पावर निकालना है, वोल्टेज इंटू करंट, निकल जाएगा आंसर। यानी हम लोग का 6 नंबर भी हो गया। अब चलेंगे 7 नंबर में। ठीक है, 7 नंबर न्यूमेरिकल में चलिए। 7 नंबर देखिए क्या बोलता है, न्यूमेरिकल नंबर 7 बोलता है यदि वोल्टेज 220 वोल्ट, धारा I 5 एम्पियर और टाइम 2 घंटा हो तो पावर और एनर्जी ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, वोल्टेज 220 वोल्ट, करंट मतलब धारा 5 एम्पियर, टाइम 2 घंटा, तो आपको शक्ति यानी पावर निकालना है और ऊर्जा यानी एनर्जी निकालना है। ठीक है, वोल्टेज 220 वोल्ट, करंट धारा 5 एम्पियर और समय टाइम 2 घंटा, आपको पावर निकालना है और एनर्जी निकालना है। कैसे निकलेगा बोलिए। तो पावर P मतलब क्या रे, V इंटू I। ठीक है, तो V कितना है देख लीजिए 220 और I कितना है 5 एम्पियर, 220 गुना 5 1100 वाट, एक आंसर आ गया, शक्ति निकल गया।
आगे है कि आपको निकालना है एनर्जी। एनर्जी इक्वल टू शक्ति इंटू समय होता है ना, शक्ति इंटू समय। क्यों? क्योंकि P बराबर होता है E/T। कार्य करने की दर या ऊर्जा परिवर्तन की दर को शक्ति कहते हैं ना। कार्य करने की दर या ऊर्जा परिवर्तन की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कार्य या ऊर्जा बटे समय क्या होता है? पावर होता है। तो हमको अब एनर्जी निकालना है, कार्य निकालना है, तो शक्ति इंटू समय होगा। एनर्जी को निकालेंगे या कार्य को निकालेंगे तो P इंटू टी होगा। ऊर्जा या कार्य बटे समय इक्वल टू P होता है। अब हमको एनर्जी चाहिए तो P इंटू टी होगा, कोई दिक्कत नहीं, P इंटू टी। आगे देखिए क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। पावर कितना है देख लीजिए, 1100 वाट, और टाइम क्या है 2 घंटा, यानी कितना हो जाएगा 1100 इंटू 2 मतलब 2200 वाट घंटा आंसर। ठीक है, 2200 वाट घंटा। चलिए हम लोग का 7 नंबर न्यूमेरिकल भी हो गया। इसमें वोल्टेज था, करंट था और टाइम था। वोल्टेज इंटू करंट से हम पावर निकाल लिए, और एनर्जी निकालना है तो पावर इंटू टाइम कर दीजिए, निकल जाएगा पावर इंटू टाइम। यानी 1100 इंटू 2 मतलब 2200 वाट घंटा हो गया। अब चलिए न्यूमेरिकल नंबर 8 में, न्यूमेरिकल नंबर 8 में चलिए। 8 नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोलता है, कुछ तो बोलेगा। देखिए 8 नंबर न्यूमेरिकल बोलता है यदि प्रतिरोध R 4 ओम, समय टाइम 1 सेकेंड और उष्मा यानी हीट 100 जूल हो तो वोल्टेज कितना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, प्रतिरोध R का मान 4 ओम, टाइम कितना है 1 सेकेंड, और उष्मा यानी हीट कितना है 100 जूल, तो बोल रहा है वोल्टेज यानी विभव कितना होगा। बोलिए कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि हीट इक्वल टू क्या होता है I² इंटू RT। तो यहाँ से हम लोग ना I निकाल लेंगे और फिर बाद में ओम के नियम लगा देंगे, V बराबर IR, तो V निकल जाएगा। ठीक है, R तो ये है, I निकल जाएगा यहाँ से, V बराबर IR कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। चलिए पहले I निकालते हैं, तो I² बराबर H/RT होगा ना, बिल्कुल होगा। हमको तो I चाहिए तो रूट अंदर H/R इंटू टी। देखिए H कितना है, H है आपका हीट 100 बाय प्रतिरोध R कितना है 4 इंटू टाइम कितना है 1 सेकेंड। ये कटेगा 25 से, रूट अंदर 25 मतलब कितना 5 क्या रही धारा है तो 5 एम्पियर। ठीक है, धारा निकल गया। अब निकालना है आपको क्या, वोल्टेज यानी विभव निकालना है। V बराबर IR, I कितना है 5 और R कितना है 4, तो 5 4 कितना 20 वोल्ट आंसर आ गया आंसर। ठीक है, H बराबर I² इंटू RT, तो I² मतलब H/RT, I मतलब रूट अंदर H/RT। वैल्यू को पुट कर दिए, I का मान आ गया 5 एम्पियर। V बराबर IR, I है 5, R है 4, 5 4 20 वोल्ट आंसर। देख लीजिए, यानी हम लोग का 8 नंबर भी हो गया। अब चलेंगे 9 नंबर में, पहले 8 नंबर देख लीजिए। हम लोग अब 9 नंबर सवाल में चलेंगे। चलिए 9 नंबर सवाल में चलते हैं। ठीक है, देखिए 220 वोल्ट एवं 100 वाट वाले 5 बल्ब 4 घंटे तक जलाए जाते हैं। उपयोग किए गए ऊर्जा का मान कितना होगा। यदि प्रति यूनिट ऊर्जा का मूल्य 3 रुपया हो तो कुल बिल कितना भुगतान करना होगा। क्या समझ में आया। 220 वोल्ट और 100 वाट का 5 बल्ब 4 घंटे तक जलाया जाता है, तो उपयोग किए गए ऊर्जा का मान कितना होगा। ठीक है, यानी कितना यूनिट ऊर्जा खपत हुआ। अब बोल रहा है यदि 1 यूनिट ऊर्जा का दाम
₹3 है तो टोटल कितना बिल का भुगतान करना पड़ेगा, कितना बिल पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। 5 गो बल्ब है, 4 घंटा जलाता है। देखिए 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है 220 वोल्ट यानी वोल्टेज 220 वोल्ट। उसके बाद पावर कितना है 100 वाट, 100 वाट और 220 वोल्ट का 5 ठो बल्ब है। टाइम क्या है 4 घंटा, ठीक है, टाइम कितना है 4 घंटा। और n मतलब बल्ब का संख्या कितना है 5, बल्ब का संख्या कितना है 5 है, ठीक। तो बोल रहा उपयोग किए गए ऊर्जा का मान कितना होगा। देखिए तो पहला बात बोल रहा है कि ऊर्जा यानी एनर्जी कितना होगा, तो P इंटू टी होगा। P कितना है पावर 100 वाट, ठीक। और टाइम कितना है 4 घंटा, 4 घंटा 5 गो बल्ब जलता है, तो 4 घंटा 5 गो बल्ब जलता है, तो 4 गुना 5 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक बल्ब 4 घंटा, 2 बल्ब 8 घंटा, 3 बल्ब 12 घंटा, 4 बल्ब 16 घंटा, 5 बल्ब 20 घंटा, ठीक है। 5 गो बल्ब है 4 घंटा जलता है, 5 गो बल्ब 4 घंटा तक जलता है, तो टोटल कितना टाइम तक जला 20 घंटा, क्योंकि 4 पंचे 20, ठीक है। यानी टाइम कितना हो जाएगा 4 गुना 5। अब एनर्जी निकालना है, तो P इंटू टी, ये हो गया पावर, ये हो गया टाइम टोटल, ठीक है, कि 5 गो बल्ब और 4 घंटा जलता है, तो ये कितना हो जाएगा देखो तो 4 गुना 100 400 इंटू 5 मतलब कितना 2000, 2000 क्या 2000 वाट घंटा, 2000 वाट घंटा, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 किलो वाट घंटा, मतलब 2 यूनिट। देख लीजिए ये 100 वाट है और ये घंटा में है, ठीक है, मतलब 20 घंटा। 4 घंटा एगो बल्ब, 5 गो बल्ब है तो 20 घंटा, ठीक है। तो ये वाट है, ये घंटा है, तो 100 गुना 4 मतलब 400 इंटू 5 मतलब 2000 वाट घंटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 किलो वाट घंटा, क्योंकि 1 किलो में कितना होता है 1000, तो यहाँ पर 2000 है, तो कितना हो जाएगा 2 किलो, 2 किलो वाट घंटा। किलो वाट घंटा को बोलते हैं यूनिट, ठीक है, यानी 2 यूनिट ऊर्जा का खपत होगा। अब बोल रहा है दूसरा वाला में कि टोटल बिल का कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कितना खर्च होगा, यानी बिल का भुगतान मतलब खर्च कितना होगा। देखिए 1 यूनिट का दाम ₹3 है, तो कितना यूनिट खर्च हुआ है 2 यूनिट, है ना, यानी ₹3 इंटू 2 मतलब क्या रुपया 6 रुपया खर्च होगा, यानी 6 रुपया बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। 1 यूनिट का खर्च है ₹3, हम उपयोग किए हैं 2 यूनिट, तो 3 गुना 2 मतलब 6 रुपया खर्च होगा। चलिए यानी इतना ऊर्जा का खपत हुआ और 2 यूनिट ऊर्जा जो खपत हुआ उसमें कितना बिल पेमेंट करना पड़ेगा 6 रुपया, यानी मेरा बिजली का खर्च कितना आया 6 रुपया आया। क्यों आया, क्योंकि हम 2 यूनिट ऊर्जा का खपत किए थे। चलिए 9 नंबर सवाल हो गया, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, कि 100 वाट का बल्ब 4 घंटा चलता है और इस तरह का 5 गो बल्ब है, यानी 100 वाट का बल्ब 4 घंटा चलता है और 5 गो बल्ब है, तो टोटल कितना होगा 5 4 20 गुना 100 मतलब 2000 वाट घंटा ऊर्जा हो जाएगा। तो 2 किलो वाट घंटा लिखेंगे, यानी 2 यूनिट। 1 यूनिट का दाम 3 रुपया, तो 2 यूनिट का दाम 6 रुपया। हो गया आंसर। चलिए अब चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 10 में। सवाल नंबर 10 में चलिए, देखिए सवाल नंबर 10 क्या बोलता है। बोलता है 400 वाट वाले कोई फ्रिज 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 3 रुपया प्रति यूनिट की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए कितना ऊर्जा का मूल्य होगा। क्या समझ में आया
कि 400 वाट वाले कोई फ्रिज 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपया प्रति यूनिट की दर से 30 दिन तक चलाने में ऊर्जा का मूल्य कितना आएगा? ठीक है, यानी पावर कितना है? 400 वाट, प्रतिदिन कितना चलता है? 8 घंटा। तो कितना दिन चलाएगा? 30 दिन ना रे। तो टोटल समय यानी कुल समय कितना हो जाएगा? कुल समय कितना हो जाएगा? 8 घंटा एक दिन में 30 दिन चलाएगा। तो 30 8 कितना रे? 8 या 24, 240 घंटा। ठीक है, कुल समय निकाल लिया हम लोग। टोटल समय कितना हो जाएगा? टोटल समय हो जाएगा आपका कि 8 घंटा एक दिन में और 30 दिन चलाएगा तो 240 घंटा। आगे देखिए, बोल रहा है 3 रुपया प्रति यूनिट की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? देखिए, तो पहले आप एनर्जी निकाल लीजिए। एनर्जी P × T, तो पावर कितना है? 400, और कुल समय कितना है? कुल समय ये वाला है 240। तो 24 × 4 कितना रहे? 96, 3 गो 0, 3 गो 0, इतना वाट घंटा। ये वाट में, ये घंटा में, तो वाट घंटा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 96 किलो वाट घंटा, मतलब 96 यूनिट। अब दूसरा बात बोल रहा है कि यदि 1 यूनिट का दाम 3 रुपया है तो टोटल ऊर्जा का दाम कितना है? यानी 1 यूनिट का मूल्य कितना है? 3 रुपया। तो 96 यूनिट है। ठीक है, तो 96 यूनिट कितना हो जाएगा? 96 × 3 मतलब 6 तिया 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288 रुपया आंसर। यानी 400 वाट वाला कोई फ्रिज प्रतिदिन 8 घंटा चलता है, तो 30 दिन तक चलाने के लिए 3 रुपया प्रति यूनिट के दर से 288 रुपया खर्च आएगा। ठीक है, एनर्जी P × T होगा, पावर है 400 और टाइम है 240 घंटा, क्योंकि एक दिन में 8 घंटा चलता है, 30 दिन चलेगा तो 240 घंटा चलेगा टोटल। तो 400 × 240 मतलब 96,000 वाट घंटा, मतलब 96 किलोवाट घंटा, मतलब 96 यूनिट। 1 यूनिट का दाम है 3 रुपया, तो 96 यूनिट का दाम कितना होगा? 96 × 3, 288 रुपया खर्च आएगा एक फ्रिज को 8 घंटा प्रतिदिन चलाने से। 30 दिन के अंदर में 3 रुपया प्रति यूनिट के दर से 288 रुपया खर्च आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे न्यूमेरिकल के वीडियो को लेकर, अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।